हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? मस्त हो, ज़बरदस्त हो। बिहार बोर्ड की आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? आज नहीं होगा इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का जो रूल नंबर है 5वां शायद, वह आपका कम से कम 1 घंटा टाइम लगेगा। उसके लिए क्लास होगा, इसके बाद में क्लास उसका दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अब मैं जब स्टार्ट किया हूँ, समास को पढ़ा दिया हूँ। बस उसमें अब समास का जो था भेद, जिसे कहते हैं प्रकार, उसको मैं बता दिया हूँ, ठीक है। पूरा डिटेल बाय डिटेल मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी व्याकरण, क्योंकि हिंदी व्याकरण अगर मैं पढ़ाऊँ तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि अगर मेरे साथ जुड़कर आप हिंदी व्याकरण पढ़ लेते हैं तो आपको बेसिक टू एडवांस हिंदी व्याकरण पढ़ाऊँगा। आपको मेरी खाली नोट्स उठाकर एक बार रिवाइज करना है। दोबारा किसी का नोट्स हिंदी व्याकरण का उठाकर रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाऊँगा क्योंकि आपको ज़रूर कंपटीशन में भी आपको मदद करेगी या हिंदी व्याकरण। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो आपको मैं पढ़ाऊँगा आज अविभाज्य समास। क्या पढ़ाऊँगा? अविभाज्य समास पढ़ाऊँगा। अविभाज्य समास पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा मैं जानकारी दे दूँ, ठीक है। ये होता है क्या होता है ये होता है हमारा अव्यय। अव्यय अव्यय शब्द होता है। क्या है? अव्यय शब्द होता है। अव्यय शब्द जिसे हम कहते हैं क्या? उससे हम कहते हैं अविकारी भी शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द जो होता है, अव्यय शब्द, उससे अविकारी शब्द भी कहते हैं, ठीक है। तो अव्यय शब्द होता क्या है, ठीक है, क्योंकि यह अविभाज्य समास में बार बार जरूर आएगा। पूरे समास में, पूरे समास के जितने प्रकार हैं उनके डिफिनीशन में यह शब्द जरूर आएगा। तो इसको मैं समझा दूँ पहले ही, तो आपको वहाँ समझने में थोड़ा आसानी होगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर इसे समझा देता हूँ। ठीक कहता है अव्यय जो होता है, अव्यय शब्द, तो इसे कहते हैं हम ऐसे शब्द जिनके रूप में, कहता है कि ऐसे शब्द जिनके रूप में क्या हो? लिंग हो। लिंग जानते हो? लिंग उसमें होता है, एक पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, एक क्या होता है, एक निजीलिंग होता है, ठीक है। तो एक वचन हो गया, एक कारक हो गया, एक काल। तो जिसमें का हो ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग हो, वचन हो, कारक हो, काल हो आदि के वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम कहते हैं अव्यय शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं, ठीक है। अव्यय शब्द कहते हैं। कह रहा कि ऐसे शब्द जिनके रूप में, कहता है अव्यय शब्द, कहता है कि ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग भी हो, वचन भी हो, कारक भी हो और काल भी हो, और ये आदि के वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो है दिया है क्या, जैसे में दिया है जब, तब, अभी, अगर, वह, वहाँ, यहाँ, लेकिन, इधर उधर, किंतु परंतु, बल्कि, किंतु परंतु दिया रहेगा, ठीक। अवश्य, चूंकि, तेज, तो इस तरह दिया रहा ना, क्योंकि इस तरह दिया रहेगा, तो उसका आपका दूसरा शब्द नहीं मिल सकता, ठीक है। वह परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन मतलब होता है कि दूसरा उसका नहीं मिल सकता, ठीक है। वह बदल नहीं सकता। जो 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 जैसे मेरा है, मैं काला हूँ, तो मैं मान लो कि मैं काला हूँ, तो मैं गोरा नहीं हो सकता,
क्योंकि जो मेरा भगवान ने चेहरा मेरा बनाया है, रंग रूप दिया, मूल रूप, वह क्या है? कला है। ठीक है, तो जो मेरा काला है, तो ये में मान लो मार्कर है, देखो इसका रंग क्या है? काला है। तो इसका मूल रूप, मूल रंग क्या है? काला है। यह कभी भी बदल नहीं सकता। बदल सकता है? यह कभी भी बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। नहीं है, इसका मूल रूप क्या है? काला। तो इसी तरह जब तक, अभी, अगर, वहाँ, यहाँ, लेकिन, इधर उधर, किंतु, परंतु, या इनका दूसरा शब्द नहीं होता है, यह बदल नहीं सकते। ठीक है, यह परिवर्तन नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, अव्यय शब्द को हम क्या कहते हैं? अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। इसलिए इनको अविकारी शब्द इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हर स्थिति में अपने मूल रूप में होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको अविकारी शब्द कहा जाता है। अव्यय शब्द को अविकारी शब्द कहा जाता है। तो आपको अव्यय शब्द के बारे में यह जानकारी था। अब पढ़ाऊंगा मैं अविभाव समास। अविभाव समास अब पढ़ाऊंगा, तो यह आपको नोट करना है। नोट करने के बाद आपको आगे लिखना है। अब चलिए, अब आगे बात करते हैं। तो अब यहाँ से आपको बताऊंगा अविभाव समास। अव्यय, अरे क्या होता है? अव्ययभाव समास। ठीक है, तो अविभाव समास का अब डिफिनीशन पर बात करेंगे। तो अविभाव समास का डिफिनीशन कहता है कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो, ठीक, पहला पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों में से कोई एक अव्यय हो या दोनों पद मिलकर अव्ययों का अर्थ देते हो, वहाँ अविभाव समास होता है। ठीक है, मतलब आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर लिखा यथाशक्ति लिखा, तो इसका पहला पद क्या होगा? प्रधान होगा। क्या होगा? पहला पद प्रधान होगा। ठीक, तो इसका पहला पद प्रधान होगा तो क्या कहलाएगा? हमारा अविभाव समास कहलाएगा। क्लियर? कहता है और यहाँ पर दोनों पदों में से कोई एक अव्यय हो। अव्यय मतलब कि अव्यय मतलब कि आपको बताया था कि जिसमें लिंग भी हो, वचन भी हो, कारक भी हो, ठीक, और क्या हो सकता है? आपका काल भी हो सकता है और आदि भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों पदों में से कोई एक अव्यय हो, इनमें से कोनो एक अव्यय होना चाहिए, या दोनों पद मिलकर अव्ययों का अर्थ देते हैं। मतलब कि या तो इनमें से कोनो एक अव्यय होना चाहिए, या दिया ना दोनों पद, दोनों दिया पद प्रधान, पहला पद दूसरा पद। ठीक, यहाँ से पहला पद दूसरा पद, तो या तो इनमें से कोनो एक अव्यय होना चाहिए, दोनों पद में से कोनो एक अव्यय होना चाहिए, या तो यह क्या होना चाहिए? दोनों पद अव्यय से क्या होना? मिलकर बनना होना, या दोनों पद मिलकर क्या अव्यय शब्द क्या अर्थ दे। ठीक है, तब कहलाता है मैं क्या? अव्यय समास कहलाता है। इसको बोलने में हमको बहुत दिक्कत हो रहा है। अव्यय, इससे अव्यय, अविभाव। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम है, आप अच्छे से बोल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका अविभाव समास के लिए निम्नलिखित नियम होते हैं, इनको हम पहचाने कैसे। ठीक है, अब इस चिंता मत करना कि इतना लिख कर लिखवा रहे हैं तो हमको कैसे याद हुआ। आपको मैं इतना चिंता नहीं करना। आपको देखो, इसके बाद मैं ट्रिक दूंगा, इनका इतना पढ़ाने के बाद आपको मैं ट्रिक दूंगा जो आपको हर में काम देता है। इससे नहीं होता कि थोड़ा थोड़ा ट्रिक होता है तो हर मुसीबत में काम देता है। तो उसी तरह मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, ट्रिक दूंगा तो यह फर्ज आप क्या करेंगे? आसानी से
निकाल सकते हैं, इनका बता सकते हैं कौन अविभाज्य समास है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रूल नंबर पहला कहता है कि यदि किसी समास के दोनों पद एक ही शब्द की आवृत्ति करें तो वहाँ अविभाज्य समास होगा। यह कह रहा है रूल नंबर 1 कि दोनों पद, पहला पद दूसरा पद, दोनों पद क्या है, एक ही शब्द का क्या करें, अब दोबारा मतलब आवृत्ति कर, क्या है आवृत्ति मतलब क्या होता है, दोहराव। क्या होता है, दोहराव मतलब बार बार एक ही शब्द आए वह कहलाता, उसमें हमारा कहा जाएगा अविभाज्य समास। यहाँ पर देखो कि धीरे, पहला पद फिर आ गया धीरे, ओकरा ही जैसन, तो एक रंग जैसा नहीं आसान। मैंने क्या कहा था पहले कि जो हमारा अविभाव होता है, क्या अविभाव, अवयव जो होता है, अवयव शब्द, इनका क्या होता है, मूल रूप होता है। क्या होता है, मूल रूप होता है ना, इनका मूल रूप होता है। यह कभी बदलते नहीं हैं, बदलते हैं नहीं बदलते हैं, हाँ, तो यह भी कभी नहीं बदलेंगे। ठीक है, हाँ, तो जो हमारा धीरे धीरे, ठीक, धीरे धीरे, तो यहाँ पर देखो धीरे यहाँ है, धीरे यहाँ एक जैसा, फिर आ गया रात रात, एक जैसा, एक रूप मतलब समान रूप, मूल रूप, समान रूप, एक जैसा, दोनों ओर आ जाते, क्या हो जाएगा हमारा, दोनों पद आ जाए एक जैसा, तो हमारा क्या कहलाता है, अविभाज्य समास का। देखो रातों रात, दिनों दिन, परीक्षा में पूछा है, धीरे धीरे परीक्षा में पूछा है, दिनों दिन पूछा है, रातों रात पूछा है। ठीक है, पल पल, क्षण क्षण, हाथों हाथ। ठीक है, देखो पहला पद और दूसरा पद क्या है, समान है, दोनों क्या है, समान, एक ही जैसा है। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अविभाज्य समास। तो रूल नंबर अब दूसरा पे चलते हैं। ठीक है, चलिए तो रूल नंबर दूसरा बात करेंगे। तो कहता है रूल नंबर दूसरा आपको अच्छी तरह से समझना है। कहता है कि जहाँ किसी समास का पहला पद उपसर्ग हो, उपसर्ग में जो हमारा अ, अन, न, ये तीनों को छोड़कर, तो हमारा क्या कहलाता है, अविभाज्य समास। उपसर्ग मतलब होता है जिस शब्द के आगे लगा हो जो शब्द, उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द के आगे कोई शब्द लगा हो उसे हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक, जैसे यहाँ पर देखो प्रति लगा है दिन के आगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो अनु लगा है वाद, तो अनु क्या हो जाएगा हमारा उपसर्ग। ठीक, देखो आ हमारा क्या है, उपसर्ग है, यहाँ पर आ क्या है, उपसर्ग है, यहाँ स क्या है, स क्या है, उपसर्ग है। तो ये आगे लगकर क्या कर रहे हैं, आगे लगकर उपसर्ग लिखा है कि जहाँ किसी समास का पहला पद, यह जो पहला पद है वह क्या उपसर्ग हो, तो वहाँ पर कौन सा होगा हमारा, अविभाज्य समास। लेकिन वह उपसर्ग और होता है अ, अन और न को छोड़कर होता है। ठीक है, तीनों को छोड़कर, क्योंकि यह तीन को जो होते हैं यह नकारात्मक का भाव देते हैं, इसलिए इनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, देखो अब तीसरा रूल नंबर कहता है कि यदि किसी समास का पहला पद कोई अव्यय हो, अव्यय हो तथा दोनों पदों में से कोई एक अव्यय हो तो वहाँ अविभाज्य समास होता है। ठीक है, अविभाज्य समास समझ में आया कि ये कह रहा है कि कोई अव्यय हो तथा दोनों में से कोई एक अव्यय हो, पहला पद अव्यय हो या दोनों पदों में से कोई एक अव्यय हो,
ये इसका मतलब हुआ कि दोनों क्या हो, पहला पद अव्यय हो, ठीक है, या तो दोनों पदों में से कोई एक अव्यय हो, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अविभाज्य समास होगा। देखो यह पहला यथाशक्ति हमारा क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा, क्योंकि यह बदलता नहीं है। देखो यथा 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 यथा, अब इसमें हम लगा दिए दूसरा पद क्रम, तो हो जाएगा यथा क्रम। ठीक, यहाँ पर मैंने यथा का दूसरा पद लगा दिया तो क्या हो जाएगा, योग, तो यथा योग। तो यह क्या है, पहला जो है हमारा यथा वह क्या अव्यय शब्द है, क्या है, अव्यय शब्द है, ठीक है। यथा निर्देश, यथाशक्ति। अब इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर छोड़िए, आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देता हूँ आपको मूल मंत्र, आपको यहाँ पर देता हूँ क्या, मूल मंत्र। इनका मूल मंत्र देता हूँ कि ट्रिक देता हूँ, ठीक। यहाँ पर लिखना ट्रिक, सबसे बढ़िया आसान भाषा में, कि जिनके शब्द के आगे, तो जिनके शब्द के आगे, ठीक, आगे क्या लगा हो, यथा लगा हो, ठीक, प्रति लगा हो, ठीक, नी लगा हो, ठीक, भर लगा हो, ठीक, और क्या लगा हो, यथा लगा हो, प्रति लगा हो, नी लगा हो, ठीक है, और क्या लगा हो, हाथ लगा हो, ठीक है, हाथ लगा हो। उसके बाद लिखना एक होता है आपका आ, एक होता है आपका अन, आ इत्यादि आपका और भी हो सकता है, यह आपका लगा, ठीक है। यह मूल मंत्र है कि जिनके शब्द के आगे यह लगा हो, यथा लगा हो, प्रति लगा हो, नी लगा हो, भर लगा हो, हाथ लगा हो, आ लगा हो, अनु लगा हो, तो हमारा 100% में 80% क्या हो जाएगा, हमारा अविभाज्य समास हो जाएगा, क्योंकि 20% आपको डाउट ही रहेगा। क्लियर। तो शॉर्ट जो होता है, तो शॉर्ट जानते रास्ता है, खतरनाक भी हो सकता है या तो सही भी हो सकता है, तो इसे शॉर्ट रास्ता को चुनना मना है, ठीक है। और एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपका है कि कह रहा है कि दो शब्द लगातार आ जाए, दो शब्द बार बार आए, दो शब्द बार बार आए, दो शब्द बार बार आए तो हमारा क्या हो जाएगा, अविभाज्य समास होगा। जैसे यहाँ पर देखो, रात रात, ठीक, धीरे धीरे, तो यह क्या है, दो बार आ रहा है ना, हाँ, ठीक हो जाएगा, अविभाज्य समास हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें। और मैं बता दूं, आपका जो इंग्लिश क्लास है वो आपका चलेगा, रूल नंबर 5वां शायद होगा, हाँ, तो उसको पढ़ाएंगे। आपको बता दूं कि 1 घंटा लगता है उसे पढ़ाने में, क्योंकि वह आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको पढ़ना अनिवार्य है। उसके बाद आपका प्रेजेंट खत्म हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको वॉइस मॉडल वर्ब स्टार्ट करूँगा साथ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।